तो चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा नदी परियोजना की। लेकिन आमतौर पर जैसा पढ़ते हैं वैसा नहीं, बिल्कुल एक अलग एंगल से। ये खासतौर पर उन सभी के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये वो जानकारी है जो आपको आमतौर पर एनसीईआरटी या कोचिंग नोट्स में नहीं मिलेगी। पर सच तो यह है कि एमपीपीएससी हो, एसआई हो या एमपी के दूसरे एग्जाम्स, सवाल यहीं से बनते हैं। तो हमारा फोकस उन्हीं चीज़ों पर होगा जो अक्सर छूट जाती हैं लेकिन एग्जाम में नंबर दिलाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। थोड़ा नर्मदा नदी को समझ लेते हैं, लेकिन हाँ, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा आगे बढ़कर। ओके, तो नर्मदा शुरू कहाँ से होती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेस्ट की तरफ बहती है, मतलब पूरब से पश्चिम, और जाके गिरती है अरेबियन सी यानी अरब सागर में। ये छोटा सा फैक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नदी की टोटल लेंथ शुरू से आखिर तक है 1312 किलोमीटर। लेकिन जो बात इसे मध्य प्रदेश के लिए इतना जरूरी बनाती है वो कुछ और है। और वो है ये नंबर 1077 किलोमीटर्स। जी हाँ, इतना लंबा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। अब समझ में आया कि इसे एमपी के लाइफलाइन क्यों कहते हैं? इसीलिए। अच्छा, अब आते हैं उस फैक्ट पर जो आपको आम किताबों में शायद ही मिले। नर्मदा प्रोजेक्ट को इंडिया का इकलौता कंप्लीट रिवर वैली प्रोजेक्ट माना जाता है। सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये एक पूरा वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो सवाल उठता है, आखिर ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है क्या चीज़? चलिए, एक ऐसी गलतफहमी को दूर करते हैं जो एग्जाम में बहुत भारी पड़ सकती है। तो क्या नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ एक डैम है? बस एक? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप यही है। लोग सोचते हैं नर्मदा प्रोजेक्ट मतलब सरदार सरोवर डैम बस, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि ये छोटे बड़े कई डैम्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और एग्जाम के लिए इस फर्क को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब जरा इस प्रोजेक्ट का असली स्केल देखिए। इसमें शामिल हैं 30 बड़े डैम, 135 मीडियम साइज डैम्स और 3000 से भी ज्यादा छोटे छोटे डैम्स। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा, कितना विशाल प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब नदी के फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन 4 बड़े डैम्स पर जो इस पूरे प्रोजेक्ट की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। नंबर 1 पर है इंदिरा सागर डैम। जिला कौन सा? खंडवा। और इसकी सबसे खास बात, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है, यानी सबसे ज्यादा पानी यहीं स्टोर होता है। काम क्या है? बिजली बनाना और सिंचाई यानी इरिगेशन। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर डैम। इसकी लोकेशन ही इसकी पहचान है। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है, तो ये एक तरह से धर्म और विकास दोनों का संगम है। पर इसका मेन पर्पस है पावर जनरेशन यानी बिजली पैदा करना। तीसरा है महेश्वर डैम। इसके बारे में 2 चीजें जरूर याद रखें। पहला, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी थी, और दूसरा, ये इस पूरे प्रोजेक्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल यानी विवादित हिस्सों में से एक रहा है। और आखिर में वो डैम जिसका नाम सबने सुना है, सरदार सरोवर डैम। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। यह है गुजरात में, लेकिन इसका फायदा सिर्फ गुजरात को नहीं मिलता। इसके बेनिफिशियरीज हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान भी। तो ये एक मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है। अब एक और नोटबुक पॉइंट ध्यान से सुनिए। एमपी को सरदार सरोवर से डायरेक्ट इरिगेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब वहां से सीधे खेत में पानी नहीं आता। एमपी को क्या मिलता है? उसके हिस्से का पानी और बिजली। ये बहुत छोटा सा पर इंपॉर्टेंट डिटेल है जो एग्जाम में 1 नंबर का सवाल बन सकता है। देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक तरफ फायदे तो दूसरी तरफ कुछ मुश्किलें और विवाद। चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। फायदों की बात करें तो सूखे इलाकों को सिंचाई के लिए पानी मिला, पीने का पानी आसान हुआ और बहुत सारी हाइड्रो पावर यानी बिजली बनी। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। हजारों लोगों को अपने घर जमीन से हटना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एनवायरनमेंट पर असर पड़ा, और लोगों का रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन गया। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ उसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन या एनबीए। मेधा पाटकर इसका एक बड़ा चेहरा रही। इस सोशल मूवमेंट ने ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। एग्जाम के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेस्ड मास मूवमेंट माना जाता है।
ये इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को साफ दिखाता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सोचिए, आप एग्जाम हॉल में हैं और सवाल आता है, इंदिरा सागर डैम किस जिले में है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टेट लेवल एग्जाम्स का। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, खंडवा। ये नाम जरूर याद रखिएगा। और अब एक आखिरी वन लाइनर ट्रैप। अक्सर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन हमेशा याद रखें, नर्मदा नदी ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाट से बिल्कुल नहीं निकलती। इसका ओरिजिन अमरकंटक है। सिर्फ ये एक लाइन आपको एग्जाम में एक कीमती नंबर दिला सकती है।